हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ 5 स्टॉक्स के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का थैंक यू, आपने चैनल सब्सक्राइब किया और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये पहली मेरी वीडियो है तो आई होप कि हम आगे जाके काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेंगे। सो मैं प्योरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही काम करता हूँ और आज तक मेरा जितना भी प्रॉफिट हुआ है या कभी कभी कुछ लॉस भी हुआ है तो वो सारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही बेस्ड है। तो मैं आपको कुछ 5 स्टॉक्स के बारे में आज पहली वीडियो में बताने जा रहा हूँ जिनका हमने टाइम फ्रेम एक दिन का रखा है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, ये जो सन फार्मा का चार्ट है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको देखें तो इसकी जो डेट थी ये थी 2015 के अराउंड। इसमें जो सबसे पहले यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बनाया था, उसके बाद बिल्कुल ये राउंडिंग बॉटम बना और बिल्कुल आज उसी लेवल पे आ गया है। तो मीन्स ये है कि इसके लिए ये जो ये वाली जो है ये इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। अगर तो इसको क्रॉस कर जाता है तो आप शॉर्ट लगभग पहले जो टारगेट है ऑलमोस्ट 1100 और उसके बाद 1200 का टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसके नीचे की बात करें तो उसके बाद इसकी जो नीचे की स्पॉट आ रही है वो आ रही है लगभग 931 के अराउंड। देन उसके बाद इसकी जो नीचे की सेकंड स्पॉट आ रही है वो है 856 और अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो आपको ये लगभग 730 दिखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, बहुत ही सिंपल होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करना। जैसे देखिए अगर आप ये सोचेंगे कि 931 ही क्यों लिया, 856 ही क्यों लिया, 730 ही क्यों लिया, तो आप यहाँ पे ना एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे ये देखिए, अगर आप ये 931 है तो 931 में देखिए यहाँ पर एक बार प्राइस गया, यहाँ से नीचे गिर गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से नीचे गिर गया, यहाँ पर गया, फिर यहाँ से नीचे गिर गया और यहाँ पे भी अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन यहाँ पे रेजिस्ट नहीं कर पाया और दोबारा से नीचे आ गया। तो ये भी एक अच्छी स्पोर्ट है। उसके बाद ये क्या किया, इसने यहाँ से नीचे आया, देखिए यहाँ से एक अच्छा काम हो गया इसका। उसके बाद अगर हम 856 की बात करें, ये देखिए यहाँ पे इसने स्पॉट ली, यहाँ पे इसने स्पॉट ली, उसके पहले ये इसके लिए रेजिस्टेंस था। ये देखिए ये इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ पे इसने एक बार स्पॉट ली है, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था। तो जब इसका जो पहले रेजिस्टेंस था उसके बाद सपोर्ट बन गई तो अगला जो चांसेस है वो यहीं पे ये इसके आने का है। उसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड है 730 पे अगर आप देखिए यहाँ पे भी एक अच्छी सपोर्ट थी, यहाँ पे भी अच्छी सपोर्ट थी, यहाँ पे भी अच्छी सपोर्ट थी, यहाँ पे भी अच्छी सपोर्ट थी और इवन यहाँ पर इसने बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस भी था और यहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो जब भी कहीं किसी भी लेवल पे अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल जाए तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उस स्टॉक को बाय या सेल करने के लिए। सो फिलहाल हम ये वेट करेंगे कि कब ये 1008 का लेवल क्रॉस कर जाए तो उसके बाद हम एक अच्छी इसमें बाइंग करके 1200 का लेवल आराम से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसका HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक में मैंने जो लेवल लगाए हैं ये देखिए अभी ये करंटली यहाँ पर काम कर रहा है लगभग 1450 के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो होता है। ये देखिए यहाँ पर है ये, इसके बाद इसका जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो 1642 के ऊपर आएगा। उसके बाद उसका जो ऊपरला टारगेट है वो जो आज तक का सबसे हाई है 1723, नीचे है 1336, उसके बाद 1175 और 1010। हालांकि ये दो लेवल तो मेरे को लगता नहीं कि अब आने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, ये देखिए अगर मैं इसको थोड़ा आपको जूम करके दिखाऊं तो यही लेवल मैंने क्यों लिया 1400 का। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत बार इसकी कंसोलिडेशन हुई है, यहाँ पर इसने सपोर्ट ली है, दोबारा सपोर्ट ली है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त इसमें बाइंग आई थी। और वैसे ही यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर सेम दोबारा इसने यहाँ पे सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद ये फिर दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मीन्स ये 1400 एक काफ़ी अच्छी स्पॉट है। अगर इसको यहाँ पे दोबारा आकर ऊपर जाएगा तो एक हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन मैंने क्यों लगाई, ये लाइन मेरा लगाने का मेन मकसद था। तो ये देखिए ये जो यहाँ पर प्राइस है बार बार यहाँ भी आया है, ये सभी जगह आया है, यहाँ भी आया है, लेकिन अब इसके बाद एक और इसने यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस बना रखा है। ये देखिए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर देखिए इसके बाद भी काफ़ी अच्छी। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ हमें 1520 से लगभग 1540 के राउंड पॉइंट्स मिल रहे हैं जिसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे नो ट्रेडिंग जोन। हम इसमें ट्रेड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपली
1400 का लेवल चल रहा है। उसके बाद अगर ये 1560 के ऊपर चढ़ा है तो चुप करके बाई कर सकते हैं हम 1642 या 1730 के लिए। और अगर ये 1400 को तोड़ता है तो 1337 और उसके बाद आपको लगभग 1175 का टारगेट एक अच्छे वाला मिल जाएगा। ये मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट क्यों नहीं लिया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो एकदम से बाइंग आई थी वो एकदम से आई थी। तो जब भी किसी लेवल से एकदम से बाइंग आती है तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसका जो नीचे वाला लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। सो इसलिए इसका जो टारगेट है अगला वो है 1642। अगर ये यहाँ से क्रॉस कर जाता है उससे आगे है 1723। अगर हम बात करें आगे मैकडॉवल की, तो मैकडॉवल में भी आपको एक बहुत अच्छा सिनेरियो मिला। देखिए यहाँ पे एक मैंने 2 ट्रेंड लाइंस बनाई हैं। तो ट्रेंड लाइंस में आपको रेक्टेंगल बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे ये देखिए ये जो स्टॉक है इसमें एक कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब ये किसका लेवल था, ये देखिए इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसके 3 रेजिस्टेंस थे। तो अभी भी उसी में काम कर रहा है। तो इसके बहुत सारे चांसेस है अगर ये इस लेवल से नीचे आया था तो हमारा टारगेट पहला ये होगा, देन उसके बाद हमारा टारगेट ये होगा। और अगर ये बाय चांस इसको क्रॉस कर जाता है तो हमारा सबसे पहला टारगेट देखिए ये था, एक रेजिस्टेंस है ना, तो हमने इसको मान लेना है टारगेट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ये आएगा। हमें छोटे छोटे टारगेट्स पहले अचीव करने पड़ते हैं। अब देखिए 945 से लगभग 70-80 पॉइंट्स हैं। 760 अगर यहाँ से नीचे आता है आप इंट्राडे में कर सकते हैं धीरे धीरे। तो उसके बाद आपका 760 है, 675 है। ये देखिए ये कितनी जबरदस्त यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसके पास ही काम करता रहा, यहाँ से ऊपर गया, फिर दोबारा इसने सपोर्ट लिया और फिर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट ली। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल्स हैं। तो आपको करना क्या है, अगर यहाँ से ये इसको ब्रेकआउट कर देता तो सिंपल 945 के पास जाकर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर इसको भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के बाद फिर ऊपर जाता है तो आप 1023 का जो टारगेट है वो देख सकते हैं। अब आगे आया है क्रूर वैश्य बैंक। ये भी बहुत ही बढ़िया बैंक है, धीरे धीरे काफ़ी ये ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसका काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा था। उसके बाद इसने इस लेवल के, ये देखिए दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजीज होती हैं इसमें। ये देखिए ये भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी इसने कुछ देर किया, कुछ टाइम के लिए इसने यहाँ पे रुका और उसके बाद यहाँ पर इसने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट करने के बाद काफ़ी अच्छा मूव किया। देन उसके बाद ऊपर गया ये 102 तक। उसके बाद फिर दोबारा इसने इस लेवल पे सपोर्ट लिया और अब फिर लगभग 95 के राउंड ये काम कर रहा है। तो इसमें हमें नेक्स्ट टारगेट क्या मिल सकता है, सिंपल पहला अब इसे 95, अगर ये नीचे आता है तो हम 76 पे एक बार दोबारा बाई कर सकते हैं ताकि हमें दोबारा से 95 का टारगेट मिल सके। उसके बाद जो असली जो इसके नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा 102 का। और अभी एक और चीज़ है, इसका जो अब तक का लाइफ टाइम हाई है वो है 1022। तो सिंपल क्योंकि ये छोटा शेयर है तो इसमें मूवमेंट कम होगी, हम 6 पॉइंट ले सकते हैं। ये देखिए पहला 102 क्यों रखा है, सिंपल ये क्योंकि यहाँ पे हाई था। इवन यहाँ पे इसके पास यहाँ पे सेलिंग आई थी, यहाँ पे सेलिंग आई थी। उसके बाद 108 ये देखिए यहाँ पर आया और 114 यहाँ पर आया और उसके बाद जो सबसे हाई है वो 124 है। तो आप इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। और बाय चांस अगर इस 76 को नीचे ब्रेक डाउन कर देता है तो हम इसका 64 टारगेट मांगेंगे। क्यों, सिंपल, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट शेयर है हमारा बजाज फिनसर्व का, बजाज फिनसर्व में बहुत ही सिंपल सा लेवल है ये, क्योंकि स्टॉक है जो तो लगभग एक दिन में 70-80 पॉइंट की मूवमेंट दे जाता है। तो सिंपल है, अभी तो ये बिल्कुल ही एक रेंज से में काम कर रहा है। तो इसका सिंपल एक लेवल है, एक है 16-22 और 17-50, 18-45 और 19-36। सिंपल और सिंपल बिल्कुल सेम वही सिनेरियो है इसमें। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि अब तक का ये हाई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ से आने के बाद बिल्कुल यहाँ पे सेलिंग आई थी। 1845 मैंने क्यों लगाया, देखिए यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पर सेलिंग आई, यहाँ पर भी इसने नहीं कंसोलिडेट किया और बिल्कुल ये नीचे आकर आपको ये एक अच्छी मूवमेंट दी। उस पर 1750 में क्यों कह रहा हूँ, ये देखिए 1750 का ये है, यहाँ पर इसने बहुत टाइम कंसोलिडेट किया। यहाँ पर देखिए जब ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ से स्टॉक ने एक अच्छी मूवमेंट दिखाई थी। तो इसलिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये एक अच्छा रजिस्टेंस है। सपोर्ट क्या है, ये देखिए ये एक इसकी अच्छी सपोर्ट है, ये एक अच्छी सपोर्ट। यहाँ पर स्टॉक गया, यहाँ से एक फिर दोबारा इसने एक छोटा सा एक्सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर से थोड़ा कंसोलिडेट होकर ऊपर गया। यहाँ पर भी इसने थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर काम कर रहा है। अभी ये रेंज बाउंड है, हम कब एंट्री लेंगे, 1750 के बाद। 1750 के बाद हमारा पहला टारगेट होगा 1845 का और उसके बाद हम रखेंगे 1936 का। और नीचे के लिए 1622 एक अच्छी स्पॉट इसके लिए बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पर एक रुका था,
यहाँ पर भी इसने कई बार स्पोर्ट लिया है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा ये तो है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे गिरा, और जब यहाँ से गिरा और यहाँ को जब इसने ब्रेकआउट किया तो उसके बाद काफ़ी अच्छी इसमें मूवमेंट आई थी। तो सिंपल सा टारगेट है, अभी यहाँ पे काम कर रहा है ये 1658 पे, तो 1750 के बाद ही खरीदें। उसके बाद 1845 तक या उससे पहले आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और उसके बाद 1936 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपका वीडियो देखने के लिए। मैं धीरे धीरे पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से और आगे से और भी अच्छे से एलैबोरेट कर सकूं, अच्छे से लेवल से बता सकूं। सिंपल फंडा है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, इसी से ही पैसा बनता है। ऑलमोस्ट 80% ये चीज़ें काम करती हैं। मैं धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको आप सपोर्ट कीजिए। मैं आपको जो भी कंटेंट दूंगा बिल्कुल सही, ट्रू और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।